तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो कि द प्लांट किंगडम। लास्ट टाइम हमने इसमें फिनिश कर दिया है चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे थर्ड चैप्टर आता है जो कि हमारा कोर बायोलॉजी को स्टार्ट करता है क्लास 11th की, जो कि होती है प्लांट किंगडम से शुरू, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे टाइप के प्लांट्स। तो उन्हीं प्लांट्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे प्लांट्स थे जिसमें सबसे पहले ट्रू यानी असल में रूट, स्टेम और लीव्स दिखाई दी, और कौन से ऐसे प्लांट्स उससे पहले थे जिनमें ये सब नहीं था बट स्टिल हम उन्हें कंसीडर करते हैं प्लांट्स में। तो आओ देखते हैं वो कौन कौन से टाइप के प्लांट्स थे जिनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स दिखी थी और कौन सो में नहीं थी, जो उनसे पहले इस वर्ल्ड पर लाई करते थे। तो सबसे पहली चीज है कि क्लासिफिकेशन क्या है प्लांट्स का। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? तो दो टाइप से इनका क्लासिफिकेशन हुआ। प्लांट्स का दो टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ। पहला हुआ आर्टिफिशियल, पहला क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वे में क्लासिफिकेशन हुआ। अच्छा, अभी आर्टिफिशियल वे में करा किसने? आर्टिफिशियल वे में करा किसने? डन बाय लीनियस। डन बाय लीनियस। लीनियस से तो अब आप सारे जो है फेमिलियर हो गए ही। इसका काम हमने देखा चैप्टर नंबर 1 में, इसका काम हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में। अब ये वापस से एंट्री मारे चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने देखा लीनियस का वर्क क्या था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने प्लांट्स का। तो प्लांट्स का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने क्या बताया कि प्लांट का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये ओरिजिनली इट इज नॉट एप्लीकेबल या नॉट एक्सेप्टेड। ओरिजिनली नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करा गया? ये ओरिजिनली एक्सेप्ट नहीं करा गया बिकॉज मेनली इट इज बेस्ड ऑन it is mainly based on mainly based upon external characteristics, upon external characteristics। जो बाहर की चीजें होती है प्लांट्स के, उनको देखकर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बना दिया। किसने? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बना दिया लीनियस ने। जो चीजें बाहर दिखाई दे रही, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स का। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकता है? उनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन और उनका एंड्रोशियम। एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस वर्ड से आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत टाइम तक सुनते आए हैं। जिस वर्ड को आपने नहीं सुना वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम होता है मेल गैमीट। एंड्रोशियम जो कि होता है मेल गैमीट, और मेल गैमीट को देखकर इन्होंने यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तैयार करा। अच्छा, अब एक आया नेचुरल आर्टिफिशियल के अलावा एक आया नेचुरल। अच्छा, ये नेचुरल किसने दिया था ये भी आपको बताते। नेचुरल देने की प्रक्रिया किसने करी? दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है डन बाय, नहीं ये नाम नहीं है, ये मैं बता रहा हूं किन्होंने करा ये। बेंथम, डन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, इन्होंने ये चीज करी। इन्होंने नेचुरली क्लासिफाई करा प्लांट्स को। किन बेसिस पे? बेस्ड नॉट ओनली अपॉन एक्सटर्नल फीचर। इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं देखे, इन्होंने देखे बट इंटरनल फीचर्स टू। बट इंक्लूड इंटरनल फीचर टू। इन्होंने इंटरनल फीचर भी देखा कि हर एक प्लांट अंदर से कैसा है। अच्छा, अब अंदर से लेकर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल जो निकल सकता है वो निकल सकता है एम्ब्रियोलॉजी। एग्जांपल के तौर पर उनका एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, मतलब उनका एम्ब्रियो का ग्रोथ कैसे हो रहा है, एनाटॉमी, उनके बॉडी में सर्टेन फंक्शंस किस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, वो देखा नेचुरल क्लासिफिकेशन में। क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत सारे प्लांट्स का एक जैसा हो सकता है, एंड्रोशियम बहुत सारे प्लांट्स का एक तरीके जैसा बन सकता है, जिसकी वजह से ये परमानेंटली हम इसको क्लासिफिकेशन में नहीं कंसीडर कर सकते। इसलिए एक्सटर्नल फीचर्स को जो है साइंटिस्ट ने मारा कट, और नेचुरल जो मेथड निकला जो बेंथम और हुकर ने दिया था,
जिसमें उन्होंने देखा एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी जैसी चीजों को, जिसकी वजह से उन्होंने एक नेचुरल क्लासिफिकेशन करा कि इस एक सर्टेन प्लांट का जो एनाटॉमी है वो ऐसा है, तो इसलिए ये यहाँ क्लासीफाई होना चाहिए, इस एक प्लांट में सर्टेन एनाटॉमी ऐसी तो यहाँ क्लासीफाई होनी चाहिए। अब चाहे उनका एक्सटर्नल फीचर सेम हो, चाहे उन दोनों का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सेम हो, या चाहे उनका मेल गैमेट सेम हो, एंड्रोशियम सेम हो, बट स्टिल दे हैव डिफरेंस इन देयर एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, तो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। और ये इसलिए परमानेंटली एक्सेप्टेड हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये हमारे पास था एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक आती है एक आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? इट इज बेस्ड अपॉन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इट इज बेस्ड अपॉन एवोल्यूशनरी मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो पीछे से अभी तक चलती हुई आ रही है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म और बेसिकली प्लांट्स। तो सिर्फ प्लांट्स की जो पीछे एवोल्यूशन से उनके थ्रू आउट द टाइम जो एक रिलेशनशिप चलता हुआ आ रहा है एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक जैसा एवोल्यूशन अगर किसी का हुआ है तो उनको एक साथ क्लासिफाई कर दिया, जिनका अगर एवोल्यूशन एक जैसा नहीं हुआ, थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, तो उनको एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया, कि वो प्लांट्स होते हुए भी एक साथ लाए नहीं कर सकते। अच्छा, अब टेक्सोनमी आपने चैप्टर 1 में जरूर पढ़ा होगा। टेक्सोनमी कैसे बताया था कि टेक्सोनमी क्या होता है? टेक्सोनमी मतलब हम किसी को कैरेक्टराइज करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नाम रखेंगे और फिर उसे क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में टेक्सोनमी में एक तरीका होता है न्यूमेरिक टेक्सोनमी। इसमें क्या करते हैं? कंप्यूटर कोड्स जनरेट करते हैं। जनरेट कंप्यूटर कोड हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जनरेट कंप्यूटर कोड ऑफ एवरी पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स generate computer codes of every possible characteristics shown by plants। तो अगर प्लांट्स जो है किसी एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स के अंदर दिखने वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड्स में बदल के कंप्यूटर में जो है सेव कर दिया, और उसको हमने बोल दिया न्यूमेरिक टेक्सोनमी, ताकि हम आगे जो है कंप्यूटर की हेल्प से ये चीज पता कर पाए कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक का ये कोड है, ये कैरेक्टरिस्टिक का ऐसा कोड है, फिर इसका ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, तो ये यहाँ क्लासीफाई होना चाहिए। ये एक तरह का है न्यूमेरिक टेक्सोनमी का। अच्छा, इसके बाद आता है साइटो टेक्सोनमी। इसमें हम देखते हैं साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसमें हम देखते हैं बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेस्ड अपॉन सम साइटोलॉजिकल, साइटो से निकला साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कुछ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को जो है हमने इसमें एक्सेस करना चालू करा। अच्छा, वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साइटोटैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है? जैसे कि उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, उनका क्रोमोसोम नंबर, लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर हो, या तो उनका क्रोमोसोम का नंबर हो, या फिर उनका बिहेवियर हो किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि लाइट, वाटर, या कोई भी मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस। अच्छा, केमिकल से आया कीमोटेक्सोनॉमी। तो अब कीमोटेक्सोनॉमी में क्या अलग करा? यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व सम प्रॉब्लम्स। उस प्लांट का बेसिक केमिकल नेचर देखा। यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखा प्लांट का, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखा, और उस प्रॉब्लम को चेंज या सही करने के लिए केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाला प्लांट का। तो ये बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी और कीमो टेक्सोनॉमी की कुछ छोटी मोटी सी डेफिनेशंस अगर मैं
निकाल के दिखाऊं। अच्छा, अब अगर हम देखें मेल गैमीट की तरफ और हम देखें एक तरफ फीमेल गैमीट की तरफ, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, इन दोनों को देखें तो इन दोनों में अब कैसे हम फर्टिलाइजेशन होता है। पहले तो सबसे पहली चीज आती है, ये चीज तो आपने 10th में ही पढ़ रखी है, 8th में ही पढ़ रखी है कि फीमेल गैमिट और मेल गैमिट के बीच में फर्टिलाइजेशन होने वाली है। फर्टिलाइजेशन, इनके बीच में हुई फर्टिलाइजेशन। इसमें एक तरफ हमने कंसीडर करा मेल गैमिट को, दूसरी तरफ हमने कंसीडर करा फीमेल गैमिट को। अच्छा, अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जिसकी प्लॉइडी है 2n, ये अगर इसमें हो, इसमें अगर हो, इस जाइगोट में अगर एक तरफ मैं बोलूं कि इफ मियोसिस अकर, मतलब अगर इसमें हो रही है मियोसिस, इसमें हो रही है मियोसिस, माइटोसिस नहीं मियोसिस। अब ये मियोसिस माइटोसिस में अंतर क्या होता है वो आएगा जब आप पढ़ोगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें आपको मेनली पता चलेगा कि मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, क्यों ये एक दूसरे से अलग अलग है और क्या इनमें अलग अलग चीज बेसिकली होती है। तो अगर इसमें मियोसिस हुई, इफ मियोसिस अकर्स, इफ मियोसिस अकर्स, तो जाइगोट नहीं बनता, सॉरी जाइगोट नहीं, एम्ब्रियो नहीं बनता, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। या लिखो नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो तो नहीं बना, जाइगोट ही रह गया। तो अब जाइगोट ही अपने आप को आगे क्या करेगा, ग्रो करेगा, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कॉल्ड थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अच्छा, अब ये थैलोफाइटा इस कंडीशन का नाम हुआ, थैलोफाइटा इस कंडीशन का नाम हुआ यहाँ पर। तो अब थैलोफाइटा में क्या होता है, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, थैलोफाइटा का जो भी प्लांट निकलेगा उसके जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स कैसे होंगे उनके गैमीट्स, गैमीट्स आर यूनिसेल्युलर, वो होंगे एक तरीके के सेल जैसे दिखने वाले। एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में, किसी न किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, नॉट प्लांट, ऑर्गेनिज्म इज क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर एंड अनजैकेटेड, मतलब उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लाइक जैकेट नहीं है, लाइक अगर बाहर ठंड हो तो आप जैकेट पहन लेते हो, तो ये है अनजैकेटेड। अनजैकेटेड मतलब नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर कौन से टाइप का प्लांट आता है वो आपको बता देते हैं, कौन से टाइप का प्लांट इसके अंदर आता है वो बता देते हैं। इसमें यहाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे इस पे आता है एक इकलौता प्लांट जिसको हम बोलते हैं एल्गे या एल्गी, कुछ भी। एल्गी बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में बताए तो जो सीलन आपने आसपास में देखी होगी अपने दीवारों पे लगी, तो वो और कुछ नहीं, वो जस्ट एल्गी होती है, वो भी ग्रीन कलर की। अच्छा, अब चलते हैं जरा पार्टीशन के दूसरी तरफ। पार्टीशन नहीं दिख रहा, पार्टीशन अब दिखेगा, ये रहा अपना पार्टीशन। पार्टीशन के दूसरी तरफ आते हैं, वहां हुआ मियोसिस। यहां पर इफ माइटोसिस अकर्स, इफ माइटोसिस अकर्स, तो अब इसमें माइटोसिस होने की वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड, एम्ब्रियो फॉर्म्ड, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अच्छा, जब वहां एम्ब्रियो नहीं बन रहा था उसे बोला थैलोफाइटा, अब एम्ब्रियो बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा, कॉल्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियोफाइटा, कॉल्ड एम्ब्रियोफाइटा। अच्छा, जब थैलोफाइटा की बात करी तो थैलोफाइटा में नोटिस करा कि वहां पर जो सेल्स हैं, जो गैमिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यूनिसेल्युलर हो रहे हैं और अनजैकेटेड। तो इसमें जो गैमिट्स का प्रोडक्शन है, गैमिट्स आर मल्टी सेल्यूलर, इसके एकदम उल्टे, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड, एंड जैकेटेड मतलब कि वो मल्टी सेल्यूलर भी हैं यानी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और जैकेटेड भी हैं मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रख सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो अच्छा, अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से थे,
इनमें एग्जाम्पलों की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अच्छा आते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और आते हैं इसमें एंजियोस्पर्म, और आते हैं इसमें एंजियोस्पर्म। ये 4 एग्जाम्पल। इसमें अकेला एल्गी जो है वो आता है थैलोफाइटा में, बाकी सारे में एम्ब्रियो बनता है, सब में एम्ब्रियो बनता है। तो ये एक हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास डिफरेंशिएशन है एल्गी और बाकी बचे हुए प्लांट्स में, जो कि होते हैं ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अच्छा, तो इससे आपको पता चला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कि प्लांट्स बेसिकली 5 कैटेगराइज में बांटे गए हैं। या तो कोई प्लांट एल्गी हो सकता है, या हो सकता है ब्रायोफाइट, या हो सकता है टेरिडोफाइट, या हो सकता है जिम्नोस्पर्म, या हो सकता है एंजियोस्पर्म। इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर किसी और टाइप के प्लांट्स नहीं है। जो है वो उनके नाम अलग है, लेकिन वो इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे। या तो कोई प्लांट जो सी के अंदर है वो एल्गी में आएगा, या तो कोई प्लांट ब्रायोफाइटा में आएगा, कोई आएगा टेरिडोफाइटा में, या कोई आएगा जिम्नोस्पर्म में, या कोई आएगा एंजियोस्पर्म में। अच्छा, अब आपके घर में जो पौधे हैं, आप बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लगाते हो अपने जो आपका गार्डन होता है, या जो भी आप अपने पौधे रखते हो गमले के अंदर, तो उसमें बेसिकली या तो कोई ना कोई एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म होगा। कौन सा होता है वो एग्जाम्पल बताएंगे दोनों का ही। अच्छा, एल्गी जो है वो आप रखते नहीं, वो आपकी दीवार पे खुद आ जाती है, हर बार आती है बारिशों के टाइम पर, तो बेसिकली आने वाली है, और मानसून भी आने वाला है, तो ये चीज भी होगी ही होगी। तो आगे टाइप्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कितने टाइप्स हैं? मियोसिस है 3 टाइप की। जाइगोटिक मियोसिस जो जाइगोट में होती है, स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर्स बनाती है, गैमेटिक मियोसिस जिससे गैमीट्स बनते हैं। मतलब मियोसिस अगर जाइगोटिक मियोसिस हो रही है किसी में, तो उसमें जाइगोट बन रहा है। जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है? जाइगोटिक मियोसिस होती है एल्गी में। जाइगोटिक मियोसिस होती है एल्गी के अंदर, तो मतलब एल्गी में अगर मियोसिस हुई तो वहां जाइगोट बनेगा। अच्छा, सेम अगर स्पोर बनना है और मियोसिस चाहिए, तो अगर ब्रायोफाइट्स में, अगर ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स में मियोसिस हुई तो वो स्पोर्स बनाएगी। अच्छा, अगर जिम्नोस्पर्म्स में, अगर जिम्नोस्पर्म में और एंजियो और एंजियोस्पर्म में मियोसिस हुई तो वो बनाएंगे गैमीट। ये एक छोटा सा एक बेसिक नॉलेज, टिक द करेक्ट वाली चीजें आ सकती हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैटेगराइजेस बिलो स्पोरिक मियोसिस इज डन। तो एग्जांपल या तो ब्रायोफाइट ढूंढो या टेरिडोफाइट ढूंढो, और अगर दोनों लिख रखे हैं एक साथ तो दोनों टिक करो, दोनों में से कुछ नहीं लिखा तो टिक करो नन ऑफ दी अबव। तो ये एक टिक द करेक्ट वाली चीज, या ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर कराना जरूरी था कि पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का मियोसिस कौन से प्लांट्स में हो रहा है। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम अपीयरेंस कैसे कैसे हुई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो यहाँ है हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइट, सेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये हमारे पास सारे प्लांट्स हैं, और ये हमारे पास चीजें हैं एम्ब्रियो, लाइफ साइकिल, मेन प्लांट बॉडी, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस और ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, जिसकी मैंने अभी स्टार्टिंग में बात भी करी थी। तो क्या एम्ब्रियो एल्गी में बना था? नहीं था, एम्ब्रियो एल्गी में नहीं बना था। अभी लिखवाया थैलोफाइटा, क्यों? क्योंकि नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और बाकी सब में एम्ब्रियो बन गया था। तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बना, बाकी सब में बनता गया, बाकी सब में बनता गया। अच्छा, टेबुलर फॉर्म में लाने का इसलिए फायदा है कि आपको पूरा जो नॉलेज है वो आपको एक पेज में मिल जाए या एक स्क्रीनशॉट में मिल जाए, या आप अगर इसे बनाओ तो आप इसे फ्लैश कार्ड की तरह यूज कर सकते हो अगर आपको एक रैंडमली कोई ना कोई फैक्ट जानना है पांचों प्लांट्स की स्पीशीज से रिलेटेड। अच्छा, अब इनका लाइफ साइकिल कैसा है? लाइफ साइकिल कैसा है? तो एल्गी का है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या होता है वो आगे बताएंगे, हैप्लॉन्टिक क्या होता है। इसका है हैप्लॉन्टिक। टेरिडो एल्गी, अब ब्रायोफाइट्स, इनका हैप्लॉन्टिक है, उसका है डिप्लॉन्टिक, उसका है डिप्लॉन्टिक, इनमें है डिप्लॉन्टिक। दोनों एक दूसरे से अलग होना चालू हो गए पहले ही। और इसके आगे इसका टेरिडोफाइट्स का इन दोनों से ही अलग है, इसका है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। मतलब इसका हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, इसका डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, डिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ये हो गया इनका लाइफ साइकिल।
अब इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा है, मतलब इनका प्लांट का जो बॉडी है वो दिखता कैसा है, वो प्लांट बॉडी है कैसा, तो वो गैमीटोफाइट बॉडी है। वो कैसा बॉडी है, गैमीटोफिटिक बॉडी है, वो है गैमीटोफिटिक, वो है गैमीटोफिटिक, वो है गैमीटोफिटिक टाइप का बॉडी। इनका एल्गी का कैसा बॉडी है, गैमीटोफिटिक टाइप का। अच्छा, इनका भी गैमीटोफिटिक ही है, ब्रायोफाइट्स का भी सेम है, गैमीटोफिटिक। और ये चीज आप याद कर लो कि इन दोनों में गैमेटोफिटिक है, तो बाकी बचे टेरिडो, इन सब में स्पोरोफिटिक, इन सब में है स्पोरोफिटिक, यानी इनमें स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, इसमें भी स्पोरोफिटिक। इसके आगे क्या है, इसके आगे है फर्स्ट टाइम अपीयरेंस। इसमें फर्स्ट टाइम क्या दिखा, इन सब में फर्स्ट टाइम क्या क्या चीजें दिखी, इन सब में फर्स्ट टाइम क्या क्या चीजें दिखी, तो जाइगोट, जाइगोट दिखा, एम्ब्रियो नहीं दिखा, जाइगोट दिखा। एम्ब्रियो दिखा ब्रायोफाइट्स में, एम्ब्रियो दिखा ब्रायोफाइट्स में। अच्छा, इसमें जाइगोट दिखा, इसमें एम्ब्रियो, बाकी सब में क्या दिख गया ऐसा अलग है ना, बाकी सब में क्या दिखा, इसमें दिखा वेस्कुलेचर। वेस्कुलेचर मतलब वेसल्स, हमारे पास होती है ब्लड वेसल्स, और ब्लड की वजह से सारी चीजें इधर से उधर ट्रांसफर होती है। प्लांट्स में होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स, और जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में दिखे। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले दिखा सीड का फॉर्मेशन, जो बीज निकला किसी भी पौधे से वो जिम्नोस्पर्म्स में आया, और जो फ्रूट निकला पहली बार वो निकला एंजियोस्पर्म से, निकला एंजियोस्पर्म से। तो इसके आगे आती है ट्रू रूट स्टेम लीव्स। अब किस में दिखेंगी, जाहिर सी बात है, अगर फ्रूट है तो जाहिर सी बात है फ्रूट तक नरिशमेंट तो गया होगा, पानी भी गया होगा, खाना भी गया होगा, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होने चाहिए एंजियोस्पर्म में, तो इसमें टिक मारते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड की तरफ गया है। अच्छा, वस्कुलेचर, जाहिर सी बात है अगर वेसल्स यानी जाइलम फ्लोएम वो अपने आप को, वो अपने आप से खाना और पानी लेके जा रहे पूरे प्लांट में, तो वो ऐसे ही तो नहीं लेके जा सकते, उन्हें जरूर रूट की भी जरूरत है, स्टेम की भी जरूरत है, लीफ की भी जरूरत है, ताकि वो खाना या किसी या खाना या पानी जो है वो पूरे प्लांट में दिखा सके, तो जाहिर सी बात है इसमें भी होगा। अच्छा, इसमें नहीं होता और इसमें नहीं होता, तो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमको बेसिकली देखने को मिलती है, हमको देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में एक हमारे पास डिफरेंस। इन्हीं पांचों प्लांट्स को हमने वापस से कैरी करा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब में मेल प्लांट बॉडी कैसी दिखती है, मेल सेक्स ऑर्गन कैसा दिखता है, वो आपको बताना है। तो एल्गी स्टार्टिंग करेंगे, एल्गी और जाएंगे नीचे तक, ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। तो एल्गी में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथेरिडियम, वो है एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है ऊगोनियम, ऊगोनियम या ऊगोनिया बोल सकते हैं, या ऊगोनियम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसको एंथेरिडिया भी बोल सकते हैं, उसको ऊगोनिया भी बोल सकते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में क्या है, ब्रायोफाइट्स में ये तो सेम है एज इट इज एंथेरिडियम, ये एज इट इज सेम है, लेकिन वहां एक अंतर है, वहां ऊगोनियम नहीं है, वहां है आर्कीगोनियम, वहां है आर्कीगोनियम, मतलब आर्कीगोनियम ऊगोनियम से हटके आर्कीगोनियम पे शिफ्ट हो गया, किसमें, ब्रायोफाइट्स में। इसलिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट्स में सेम एंथेरिडियम है, एंथेरिडियम है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स लगभग लगभग एक जैसे प्लांट्स ही माने जाते हैं, इसलिए इनका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी सेम ही है, जो कि आपस में था इनका आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में यहाँ आता है पोलन ग्रेन, यहाँ आता है पोलन ग्रेन, यहाँ पर पोलन दिखने लग गए, पोलन दिखने लगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर पोलन दिखने लगे, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या करते हैं, गैमीट बनाता है, और इसमें गैमिटोफिटिक टाइप की मियोसिस होती है, उसमें होती है स्पोरोफिटिक टाइप। अच्छा, यहाँ पर पोलन ग्रेन, लेकिन यहाँ का फीमेल अभी भी सेम है, वो है आर्काइगोनियम, वो है आर्काइगोनियम। अच्छा, अब इसमें एंजियोस्पर्म जो सबसे लेटेस्ट प्लांट्स है, जिसमें हमें फ्रूट भी देखने को मिला था, इसमें आता है फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंड्रोशियम। जिस एंड्रोशियम को सोचा था लीनियस ने, ताकि वो एक आर्टिफिशियल टाइप का क्लासिफिकेशन दे, जो बाद में रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ एंड्रोशियम देख रहे थे जबकि इतनी सारी चीजें हैं। और यहाँ आता है गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम।
ये आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंड्रोशियम, और बाकी सब में एंथेरिडियम जो है वो 3 में कॉमन है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स में एंथेरिडियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी में लगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये लोगों को आमतौर पर याद नहीं रहता, अगर ऐसे रटते तो इधर तीनों में आर्काइगोनियम भर देंगे। और बेसिकली एंजियोस्पर्म वाली चीज और जिम्नोस्पर्म वाली चीज आपको बेसिकली इसमें याद रखनी है। और इधर में आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस बेसिकली सबसे ज्यादा याद रखना है। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स कहाँ पे है ये याद रखना है, क्यों आई उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। लाइफ साइकिल वाली चीज आपको बेसिकली याद रखनी है। और इससे पहले ये तो आपको प्रॉपर ही याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे टिक द करेक्ट या फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। इधर वाली पे बात करें तो इधर तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन टाइप है, तो इसमें आपको एम्ब्रियोफाइटा की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको बता देनी चाहिए, जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। फर्टिलाइजेशन का जब जाइगोट बनेगा उसमें अगर माइटोसिस होती है तो एम्ब्रियो बनेगा, उससे बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। गैमिट्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, दोनों का रीजन बता दो और एग्जाम्पल में ये लिख दो। अगर यहाँ पर थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा होता है जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, जब जाइगोट में मियोसिस होती है तो एम्ब्रियो नहीं बनता, तो बताते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जो सेल्स होते हैं या जो गैमिट्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर और होते हैं अनजैकेटेड, मतलब कि ढके हुए नहीं होते। एग्जाम्पल में लिखो एल्गी। इससे पहले न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी ये टाइप है, ताकि हम इन्हें क्लासीफाई करने में हेल्प ले सकें। और ये एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन का हमारे पास डिफरेंशिएशन है, पेपर में आ सकता है आर्टिफिशियल और नेचुरल में डिफरेंस बताने को। नेक्स्ट टाइम हम इसमें स्टार्ट करेंगे इन सब की लाइफ साइकिल से, और फिर हम इन्हें इंडिविजुअली कवर करेंगे, एल्गी को भी, ब्रायोफाइट्स को भी, टेरिडोफाइट्स को भी, जिम्नोस्पर्म्स को भी। एंजियोस्पर्म्स को मैं इस चैप्टर में कवर नहीं करूंगा क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है। उस एनसीईआरटी में खुद लिखा है कि इस एंजियोस्पर्म के बारे में आप देखेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो मैं भी यहाँ पर सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स तक ही करवाने वाला हूँ। तो हमको बेसिकली 4 ही देखने हैं, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स। एल्गी एक बार अलग टाइम लेगा, ब्रायोफाइट्स एक बार अलग टाइम लेंगे, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स एक साथ एक लेक्चर में कवर किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे पहले इनकी लाइफ साइकिल, कैसे गैमेटोफाइट से वापस गैमेटोफाइट तक बनते हैं और फिर गैमेट्स बनाते हैं, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, पूरा वो देखेंगे। और लाइफ साइकिल ही सिर्फ अगले टाइम पे टारगेट रहेगी मेन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।